हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी आदर और महिमा यीशु राजा तेरी है। सारा जलाल तेरा है पिता परमेश्वर, सारा जलाल। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। 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 तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। वंस अगेन अ वंडरफुल मॉर्निंग। एक बार सुबह फिर से एक अद्भुत शाम, एक अद्भुत सुबह, सुबह सुबह चंगाइयों से भरी हुई, आशीषों से भरी हुई, परमेश्वर की दया में लिपटी हुई, परमेश्वर की करुणा में लिपटी हुई। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप विलाप गीत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कुछ इस प्रकार से, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए, हम हलाक नहीं हो गए, बर्बाद नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए, मर नहीं गए, हमारा नामो निशान खत्म नहीं हुआ। ये यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है। आज की सुबह एक बार फिर से उस यहोवा की करुणा, उस यहोवा का प्रेम, उस यहोवा परमेश्वर की सामर्थ स्वर्गिक मन्ना के पूरे परिवार के ऊपर बह रही है। गॉड्स ग्लोरी इज वेरी मच नियर टू यू। परमेश्वर का वो महिमा में उपस्थित होना, परमेश्वर की गरिमा में, महिमा में उपस्थिति आपके बिल्कुल नजदीक, जस्ट रिसीव इट। उसको रिसीव करने की जरूरत है, उसको पा लेने की जरूरत है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है या जब परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए होती है, तो सबसे पहले जो कार्य करना पड़ता है उस स्थान को पवित्र करना, उस स्थान को पवित्र करना। हम मिट नहीं गए, स्क्रीन पर आ गया है। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। उसकी दया आज है, कल नहीं होगी, अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं होगी, अमर है, मरेगी नहीं, मरेगी नहीं। तुम लेने वाले होने चाहिए, तुम रिसीव करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ को तुम रिसीव करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में तुम आने वाले होने चाहिए। परमेश्वर की महिमा के अंदर तुम प्रकट हो सकते, या यूं कह लीजिए परमेश्वर की महिमा तुम पर प्रकट हो सके। तो जब परमेश्वर
अपनी महिमा के साथ प्रकट होता है, तो सबसे जरूरी, सबसे पहली बात जो होनी चाहिए, परमेश्वर अपवित्र स्थान पर प्रकट नहीं होता। परमेश्वर अपवित्र स्थान पर प्रकट नहीं होता। परमेश्वर जंगल में प्रकट हो जाएगा, पहाड़ पर प्रकट हो जाएगा, समुंदर के बीच में प्रकट हो जाएगा, आंधी और तूफान में प्रकट हो जाएगा, लहरों के बीच में प्रकट हो जाएगा, झोपड़ी में प्रकट हो जाएगा, राजमहलों में प्रकट हो जाएगा, लेकिन गंदी जगहों पर, अपवित्र जगहों पर प्रकट नहीं होगा। जगह साफ और पवित्र, जीवन साफ और पवित्र। आज की सुबह चेक करिए, परमेश्वर का प्रकट होना, उसकी दया में लिपटे रहना, उसकी महाकरुणा का आनंद उठाना, मिटने से बचना। इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग। हम मिट नहीं गए। जब परमेश्वर का दास ये बात लिख रहा है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। इसका मतलब कुछ हालात ऐसे थे हम मिट सकते थे, कुछ हालात, कुछ बातें ऐसी थी, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे हम मिट सकते थे, लेकिन नहीं मिटे। ये उसकी करुणा का प्रतिफल है, पवित्रता। चेक करिए, परमेश्वर ने अगर मिटाया नहीं है तो योजना है कुछ। अगर जीवित है आज की सुबह तो उसके पास कुछ प्लान है, कुछ योजना है। हमें मालूम होना चाहिए क्या योजना है, हमें मालूम होना चाहिए क्या प्लान है, क्या चाहता है। परमेश्वर के वचन से एक जगह चलेंगे, हम क्रोध पर चल रहे हैं। आज और कल क्रोध पर बताऊंगा, फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे। 29वां अध्याय नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 29 वर्स 22। नीति वचन की पुस्तक 29वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दी जाए। क्रोध करने वाला मनुष्य, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। झगड़ालू होना, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये फल नहीं होना चाहिए, ये आत्मा का फल नहीं है झगड़ालू होना। आत्मा का फल दिखना चाहिए। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, झगड़ालू होता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। किस श्रेणी में आते हो? अत्यंत गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सेबाज,
जब कोई ये बात किसी के लिए बोले तो ये बात मन में जान लेना कि वो अपराधी है, वो अपराधी भी है, क्योंकि गुस्सेबाज बहुत है, वो अपराधी भी है। जब वो बहुत बताए तो समझ लेना अपराधी है, जब कोई बताए कि वो गुस्सा हो जाते हैं तो समझ लेना झगड़ालू है। क्या गवाही दी जा रही है? आपके जीवन की गवाही क्या है? क्या बातें बताई जा रही हैं? यीशु के लिए गवाही दी, यूहन्ना ने गवाही दी, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र पवित्र है, आत्मा की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण है। आपके जीवन की गवाही क्या है? लोग परिवार में आपकी गवाही क्या दे रहे हैं? कलीसिया में आपकी गवाही क्या है? कोई यदि फोन करके आपके पादरी साहब से पूछे कि भाई इस परिवार के लिए या इस फलाना व्यक्ति के लिए आप क्या कहते हो, और आपका पास्टर, आपका प्रीस्ट, आपके फादर, आपके चर्च के हेड, आपके चर्च के अगुवे गवाही ये दे रहे हैं, परिवार तो बहुत अच्छा है, संपन्न परिवार है, सब चीजें हैं, सब कुछ है, बड़े वेल सेटल लोग हैं, चर्च भी हर संडे आते हैं, लेकिन थोड़े गुस्सेबाज हैं, थोड़े गुस्सेबाज। गवाही क्या है? गुस्सेबाज। गुस्सेबाज में समझ लो झगड़ा पैदा करने वाला, गुस्सेबाज में समझ लो अपराधी है। तुम्हारी गवाही झगड़ालू या तुम्हारी गवाही अपराधी की? भाई सब कुछ अच्छा है। तुम्हारे पड़ोसी से पूछा गया, भाई कैसे लोग हैं? भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़े से झगड़ालू हैं। गवाही क्या है तुम्हारी? गवाही अपराधी की है, गवाही विश्वासी की नहीं है। तुम्हारी गवाही अपराधियों वाली हो गई, तुम्हारी गवाही झगड़ालू वाली हो गई। पड़ोसी कह रहा है झगड़ालू है, अपराधी है, चर्च के प्रीस्ट कह रहे हैं झगड़ालू है, अपराधी है। तुम्हारे कार्यस्थल पे पूछा गया, जहां काम करने जाते हो, जहां जॉब पर जाते हो, जहां तुम्हारा व्यापार है, वहां कर्मचारियों से, सहकर्मियों से पूछा गया, भाई कैसे हैं मालिक, कैसे हैं तुम्हारे जिनके अंडर में काम करते हो, तुम्हारे बॉस कैसे हैं, भाई तुम्हारे ये मित्र कैसे हैं जो काम करते हैं सब? अरे बहुत अच्छे, सबकी मदद करते हैं, बहुत अच्छे, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन गुस्सा आ जाए तो बस पूछिए। देखिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गवाही तुम्हारी झगड़ा मचाने वाली, झगड़ालू, गवाही तुम्हारी अपराधी की है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। सुलेमान बादशाह लिख रहा है, नीति वचन का लिखने वाला लिख रहा है,
दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति, दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति, दुनिया का वो अकेला व्यक्ति जिस पे परमेश्वर ने बुद्धिमानी का सामर्थ अभिषेक किया था, ना आज रहेगा ना कल होगा तुझसे ज्यादा बुद्धिमान। वो लिख रहा है, तजुर्बा लिख रहा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा सहकर्मी, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या गवाही दे रहा है? जब इन जगहों पर तुम्हारी गवाही खराब हो गई, जब इन जगहों पर तुम्हारी गवाही खराब हो गई कि तुम झगड़ालू हो, तुम अपराधी हो, तो यकीन जान लो तुम्हारी गवाही सारे संसार में खराब हो चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी गवाही खराब कर दी। ये जो यीशु मसीह ने कहा ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, उन्हें मालूम था पड़ोसी गवाही खराब कर देगा, पड़ोसी गवाही खराब कर देगा। और जब कोढ़ी को चंगा किया, कोढ़ी को जब चंगा किया यीशु मसीह ने, तो कहा याजक को जाके दिखा। उन्हें मालूम था याजक गवाही खराब कर देगा परमेश्वर। यीशु मसीह इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि तुम्हारी गवाही खराब नहीं होनी चाहिए। अपने याजक से क्रोध मत करना, अपने पास्टर से, अपने प्रीस्ट से कभी क्रोध मत करना, अपने पड़ोसी से कभी क्रोध मत करना, अपने सहकर्मियों से क्रोध मत करना। ये 3 जगह ऐसी हैं जो सारे जगत में तुम्हारी गवाहियों को खराब कर देंगे। अपने पड़ोसी से, अपने याजक से, याजक का मतलब तुम्हारा प्रीस्ट, तुम्हारा पास्टर, तुम्हारे आत्मिक अगुवे, उनसे कभी भी क्रोध में बात मत करना। शालीनता से, दीनता से, नम्रता से, प्रेम से व्यवहार करना। इस बात का याद रखना, आज तो मैंने पादरी साहब को ठीक कर दिया, आज तो मैंने पादरी साहब की क्लास लगा दी, आज मैंने पादरी साहब को घेर लिया। तुम्हारी गवाही खराब हो रही है। तुम्हारे कंधे पर गोल्ड मेडल नहीं आ रहा, सितारे नहीं लटक रहे हैं, तुम अपनी गवाही खराब कर रहे हो। गवाही खराब मत करो। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। यूहन्ना से पूछा, तू यीशु के लिए क्या कहता है? यूहन्ना ने यीशु की अच्छी गवाही दी। द फर्स्ट प्रॉफिट, द ओनली प्रॉफिट, पहला भविष्यवक्ता नए नियम का और अंतिम भविष्यवक्ता नए नियम का, यह गवाही दे रहा है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, क्रोध में उबाल आना, किसी को घेरना, किसी को धमकाना, किसी को डराना, गुटबंदी करके किसी को फंसाना, तुम्हारी गवाही खराब हो रही है। डोंट डू इट, मत करो ये। अपराधी और झगड़ालू की श्रेणी में परमेश्वर ने रखा हुआ है।
श्रेणी बताई दे रहा हूं, अलग अलग श्रेणी है। अपराधी और झगड़ालू की श्रेणी में परमेश्वर ने रख दिया। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। क्या कारण है, क्यों हम क्रोध कर रहे हैं? इसी अध्याय की नीति वचन 29वां अध्याय और 18वीं आयत, नीति वचन की पुस्तक 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत मेहरबानी से मेरे लिए स्क्रीन पर डाल दीजिए। चैप्टर 29 वर्स 18, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। मैसेज को कम से कम 10-10 लोगों तक पहुंचा जरूर दिया करिए रोज सुबह। कम से कम हर व्यक्ति 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। लोगों तक इस वचन को पहुंचने दीजिए कम से कम। 18वीं आयत, जहां दर्शन की बातें नहीं होती, जहां कारण क्या है देखिए, जहां दर्शन की बातें नहीं होती, दर्शन ही नहीं था कि मेरे पास मेरी गवाही खराब हो रही है, यह बात सीखी ही नहीं, ये दर्शन मिला नहीं। बकवास बातें हैं यदि तुम ये कहते हो कि परमेश्वर का दर्शन मिला है और परमेश्वर ने मुझे 20 लाख आत्माएं जीतने का वरदान दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई का वरदान दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणियों का वरदान दे दिया। बकवास, बकवास, बकवास। दर्शन की बातें कहां से शुरू होती है? दर्शन की बातें, जहां दर्शन की बात नहीं, जहां अभी भी अपराधी की श्रेणी में रखे गए हो तुम, जहां अभी भी पाप करने वाले लोगों की श्रेणी में रखे गए हो, जहां अभी भी झगड़ालू की श्रेणी में रखे गए हो, दर्शन किस बात का भाई? दर्शन किस बात का? तुम्हारी तो श्रेणी गलत है, दर्शन किस बात का? जब श्रेणी गलत तो दर्शन किस बात का? जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, बहक जाते हैं, अपने ही नशे में, घमंड में चूर हो जाते हैं। दर्शन की बातें नहीं है वहां। परमेश्वर का लक्ष्य आंखों के सामने होता तो झगड़ों में नहीं फंसते। परमेश्वर का लक्ष्य, परमेश्वर की दिशा आंखों के सामने होती तो पाप की व्यवस्था में नहीं फंसते। दर्शन की बातें आंखों के सामने होती, दर्शन की बातें दिल में गुदगुदी मचा रही होती तो वो बहकने से बचा रही होती, तो झगड़ालू की श्रेणी में नहीं होते। दर्शन की बातें नहीं है। रीजन क्या है? दर्शन की बातें नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का दर्शन क्या है? मैं तुम्हारा प्लान नहीं पूछ रहा, परमेश्वर का दर्शन तुम्हारी जिंदगी में क्या है? क्या कहा भाई परमेश्वर ने आज की सुबह जिंदा रखा है? क्या कहा है? क्यों रखा है? क्यों रखा है आज की सुबह जिंदा? जहां दर्शन की बातें नहीं होती, जहां प्रभु ने आपको कोई लक्ष्य नहीं दिया या प्रभु से आपने लक्ष्य नहीं लिया, लेना पड़ता है बाबूजी, लेना पड़ता है जाके कहना पड़ता है, हमें भी कुछ बता, हमें भी बता, हम क्या करें। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, फिर बहक जाते हैं।
फिर इधर उधर मंडराने लगते हैं, फिर उनका दिमाग बौरिया जाता है, बात बात में चीखते हैं, गुस्साते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, मनमर्जी करते हैं, अपनी अपनी राह पर पकड़ चलने लगते हैं। यही तो लिखा है, यशाया पढ़ेंगे तो वहां लिखा, सबने अपनी अपनी राह ली थी, सब अपने अपने मार्ग पे चल रहे थे, अंधकार में ज्योति चमकी। जब यीशु पैदा हुआ, जब यीशु के पैदा होने की बात आई, तो जो लोग घोर अंधकार में चल रहे थे उन्होंने ज्योति देखी। घोर अंधकार में चल रहे हो, अगर दर्शन नहीं है, अभी भी रोशनी चमकी नहीं है तुम्हारे ऊपर, अंधकार में चल रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते निभा रहे हो, फॉर्मेलिटी वाले, शो बिजनेस, परमेश्वर के साथ शो बिजनेस, क्योंकि दर्शन नहीं है। सिर्फ ये दिखा रहे हैं प्रभु हम तेरे साथ, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। साथ में दिखना और करना। हिंदुस्तान में एक सफाई अभियान चला, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया। अरे इधर उसका डिक्लेरेशन हुआ कि स्वच्छ भारत, हर आदमी झाड़ू पकड़ करके फोटो दिखाने लगा, हर आदमी झाड़ू पकड़ के फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति टीवी पर, मंत्री शंत्री टीवी पर दिखने लगे कि झाड़ू लगा रहे हैं। कुछ लोग तो साफ जगह पर झाड़ू लगा रहे हैं, फोटो में समझ लो, फोटो में झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाई, देश साफ हो गया। दर्शन की बातें नहीं है, दर्शन की बातें नहीं। कलीसियाओं में झगड़े, परिवार में झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, सहकर्मियों से झगड़े, दर्शन की बातें नहीं। और कहते यीशु के प्यार को गोद में लेके घूम रहे हैं, यीशु के प्यार को गोद में लेके घूम रहे हैं। कैसा प्यार है यार, ये कैसा प्यार है? झाड़ू पकड़ के फोटो वाला प्यार है, कैसा प्यार है ये वही प्यार है जो झाड़ू पकड़ करके हर मंत्री खड़ा हो गया, हर संतरी खड़ा हो गया, हर मुख्यमंत्री खड़ा हो गया, फोटो में झाड़ू पकड़ के खड़े हैं, देश साफ हो रहा है। ये यीशु का कैसा प्यार है? फोटो पकड़े हुए यीशु मसीह की। हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम यीशु वाले हैं। कैसा प्यार है ये? दर्शन की बातें नहीं है। झगड़ालू, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, वैर, ढा, गंदी बातें, बकवास, बुरी बातें, निंदा की बातें, अफवाह उड़ाना, क्या ये यीशु मसीह है? क्या ये प्यार है? क्या ये दर्शन है यीशु का? क्या ये सिखाया था यीशु ने?
जमीन पर बैठ गया, पैरों के चेलों के पैर धोने लगा, सिखा रहा था सेवा करो। ये नहीं कह रहा था कि नम्र बनो, नम्र बन के दिखा के गया है। बीमार से एक मैसेज पूछ लिया, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। हो गई फॉर्मेलिटी पूरी, हो गया काम तुम्हारा पूरा। क्या कभी दो शब्द बोले, क्या प्रार्थना करते हैं हम? क्या कभी उसको दिलासा दी कि चिंता मत करो? भूखे को कह दिया प्रार्थना करेंगे, चिंता मत करो? क्या कभी अपनी रोटी में से शेयर करने की कोशिश करी? यह है दर्शन, यह है यीशु का प्यार तुम्हारी गोद में लपटा के बैठे हुए हो। इज दिस द लव? जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश हो गई ये कलीसिया, निरंकुश हो गए लोग। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इस आयत को मेहरबानी से डाल दीजिए स्क्रीन पर, जहां दर्शन की बात नहीं होती। 29वां अध्याय 18वीं आयत दिख नहीं रही स्क्रीन पर। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जो परमेश्वर के दर्शन की बातों को समझ लेता है, परमेश्वर के प्लान को जान जाता है, उसे इंप्लीमेंट कर देता अपने जीवन में, अप्लाई कर देता लाइफ में प्रैक्टिकली। झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाने वाले लोग नहीं, प्रैक्टिकली। झाड़ू पकड़ के फोटो मत खिंचाओ, सफाई की जरूरत है। जीवन भी इसी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा क्योंकि झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाई जा रही है। दिन भर हम व्हाट्सएप पर गुड नाइट के मैसेज, गुड मॉर्निंग के मैसेज, गुड आफ्टरनून के मैसेज, हैप्पी संडे के मैसेज। हम मना करते मत भेजो, हम किसी का नहीं खोलते। इतनी आयतें, इतने प्रॉमिसेस, हम सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए फोटो खिंचा, हम झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं, झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं। उसमें से एक भी वचन अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। दुआ करने जा रहे हैं। बात कठोर, कठिन, गंभीर है। शब्द कठोर, कठिन और गंभीर है, लेकिन जो शब्द जिस अंदाज में बोले जाने चाहिए, अगर उस अंदाज में आपने नहीं बोला, प्रचार का तरीका ये सीख लीजिए। प्रचार का तरीका यह है कि जिन शब्दों को जिस अंदाज में बोलना चाहिए, अगर आपने उस अंदाज में नहीं प्रचार किया तो असर नहीं होता, वो बेअसर हो जाता है। दुआ करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए, आशीष दीजिए, दिन भर की अगुवाई दीजिए। तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिन भर अगुवाई दे, सोचने पर मजबूर कर दे। झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा रहे और देश के स्वच्छ अभियान में शामिल हैं। इसी प्रकार से बिना दर्शन के अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं। बिना दर्शन के मसीह नहीं हो सकते। फेक, गलत, बिल्कुल गलत, बिना दर्शन के मसीह नहीं। आज इस बात को सोचने पर मजबूर कर दे। ये सवाल अपनी जिंदगी में आज ढूंढे, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सैटरडे है, भूलिएगा मत।
शाम को 7 बजे प्रेयर होम पेज पे। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो 6 बजे तक लिंक मैंने जिनको भेजा है, या लिंक प्रेयर होम डालिए, फेसबुक पर ढूंढिए और वहां जाकर लाइक करिए, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक 7 बजे प्रेयर होम पेज, जबरदस्त मैसेज, कमाल का मैसेज है आज का। बिल्कुल चूकिए मत, समय से जुड़िए उसमें, पहले से बैठ जाइए परिवार के साथ। 9411958464 9997730585 यही तो नंबर है हमारे, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं। कॉल करिए, अकाउंट नंबर चाहिए बताएंगे। 8464 पे गूगल पे, पेटीएम सारी सुविधाएं उपलब्ध है। फोन पे आपके बीज का इंतजार है हमें, आपके बीज चाहिए, दान चाहिए, दशवांश चाहिए। ये वो सही जगह है जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के कामों के लिए इन्वेस्ट करिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। एंड वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे। 4 बार प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं भूलते। आज जो लोग उपवास पे हैं जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए डिटेल की, आज आप उपवास पर हैं। जो लोग उपवास पे उनके लिए 4 बार एक्स्ट्रा प्रार्थना करते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री को अपने पैसे से सपोर्ट करते हैं उनके लिए 4 बार एक्स्ट्रा प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, सुरक्षित रहे। आमीन।